अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आप लोगों की छुट्टियां भी अच्छी गुज़र रही होंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को जो इस्लामियत के लेक्चर सेंड किए जाते हैं आप लोग अच्छे तरीके से याद करते होंगे, क्योंकि इन्हीं लेक्चर्स में से ये जो आप लोगों को पढ़ाया जाता है इसी में से आप लोगों के एग्ज़ाम होने हैं। तो बच्चों, इससे जो पहला लेक्चर था उसमें मैंने आप लोगों को सूरत शम्स याद करने के लिए दी थी। तो आज जो आपका नाज़िर का सबक है वो आप लोगों ने आयतुल कुर्सी याद करनी है, यानी इस लेक्चर में ये आयतुल कुर्सी याद करनी है और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसका तर्जुमा दूँगी। ठीक है, आज का जो आपका सबक है वो है आयतुल कुर्सी याद करनी है। आज का जो हमारा टॉपिक है टॉपिक नंबर 9 फ़िक्र आखिरत, जो कि पेज नंबर 38 पे है, वो हमने पढ़ना है। तो बच्चों, फ़िक्र आखिरत में यानी मतलब है आखिरत की तैयारी। तो इस टॉपिक में हमने आखिरत की तैयारी के मतलब और इसके साथ साथ जो कुरान मजीद में आखिरत की नेमतों के मतलब बताया गया है वो पढ़ना, और इसके साथ साथ कुछ क़यामत की निशानियाँ और इसके साथ जो लोग इस दुनिया में बुरे अमाल करेंगे उनके लिए दर्दनाक अजाब को भी बताया। स्टार्ट करते हैं। कुरान करीम में आखिरत की नेमतें और इसकी हौलनाकियाँ बड़ी वजाहत से बयान की गई हैं। सूरतुल मुज़म्मल में है हमारे पास इनके जकड़ने के लिए बेड़ियाँ हैं और जहन्नम की भड़कती हुई आग और गले को पकड़ लेने वाला खाना है और दर्द देने वाला अजाब है। इस दिन ज़मीन और पहाड़ कांपने लगेंगे और पहाड़ रेज़ा रेज़ा होकर रेग रवा चलते हुए रेत के टेले की शक्ल इख्तियार कर लेंगे। तो अगर तुमने कुफर की रोश इख्तियार की तो अपने आप को इस दिन के अजाब और सख्तियों से कैसे बचा सकोगे जो बच्चों को बुरा कर देगा। हौलनाकियों का मतलब वैसे बच्चे खौफनाक होता है, तो मैं इसका मफ़हूम आप लोगों को वाज़ा करती हूँ। कुरान मजीद में जहाँ आखिरत की नेमतों का ज़िक्र किया है वहाँ उसके साथ साथ जो लोग इस दुनिया में बुरे अमाल करते हैं उनके लिए दर्दनाक अजाब का भी मुकम्मल तौर पर वाज़िया किया गया है। यानी जो लोग बुरे अमाल करेंगे उनके लिए जहन्नम की भड़कती हुई आग है और गले को पकड़ लेने वाला खाना है और दर्द देने वाला दर्दनाक अजाब है। फिर साथ क़यामत की निशानियाँ भी बताई हैं कि जब आखिरत आएगी, या क़यामत की खौफनाक निशानियाँ बताई हैं कि उस दिन ज़मीन और पहाड़ कांपने लगेंगे। तो ये खौफनाक निशानी हुई ना कि जब ज़मीन भी कांपने लगेगी, पहाड़ भी कांपने लगेंगे और पहाड़ रेज़ा रेज़ा होकर रेग रवा चलते हुए रेत के टेले की शक्ल इख्तियार कर लेंगे। रेज़ा रेज़ा होकर यानी जब वो बिल्कुल बिखर जाएंगे तो रेत की यानी जब वो रेत की मानद हो जाएंगे तो एक बड़ा सा टेला बन जाएगा। तो अगर तुमने कुफर की रोश इख्तियार की, यानी जो लोग अल्लाह ताला के बताए हुए रास्ते पर चलने की बजाय कुफर का रास्ता इख्तियार करेंगे तो वो अपने आप को इस दिन के सख्त अजाब से कैसे बचा सकेंगे जो बच्चों को बूढ़ा कर देता है। सूरतुल कारिया में है, इस रोज़ लोग यूं होंगे जैसे बिखरे हुए पतंगे और पहाड़ ऐसे हो जाएंगे जैसे रंगी हुई रंग बिरंगी हों। फिर जिसके नेक अमाल के वज़न भारी होंगे वो दिल पसंद ऐश में होगा और जिसके वज़न हल्के होंगे इसका ठिकाना हाविया है। और तुम क्या जानो कि हाविया क्या है, वो दहकती हुई आग है। यानी उस रोज़ लोग ऐसे होंगे कि हर इंसान को अपनी अपनी पड़ी होगी, हर तरफ हफड़ा तफड़ी होगी। कोई इंसान किसी दूसरे इंसान को बिल्कुल नहीं पहचान रहा होगा और हर इंसान को अपनी जान की फ़िक्र होगी। और फिर ये भी साथ बात की है कि जिस इंसान के नेक अमाल का वज़न ज़्यादा होगा वो दिल पसंद ऐश में होगा, यानी वो जन्नत में चला जाएगा। और जन्नत में अल्लाह ताला ने हर किस्म की नेमत बना रखी है, यानी उसकी हर ख्वाहिश वहाँ पर पूरी होगी। और जिसके वज़न हल्के होंगे, जिसके बुरे अमाल होंगे तो उसका ठिकाना हाविया होगा। हाविया का मतलब होता है जहन्नम, जहाँ दहकती हुई आग होगी। ठीक है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कुरान के इन तालीमात की तौज़ीफ़ फरमाई है। मसलन हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा देने खड़े हुए और कब्र की आजमाइश का ज़िक्र फरमाया। सब मुसलमान इस कदर रोए कि इनकी हिजकी बंद हो गई। यानी हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला
हाँ, कहती हैं कि जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा देने खड़े हुए और कब्र की आजमाइश का जिक्र फरमाया। तो बच्चों पता है ना कि जब इंसान इस दुनिया से चला जाता है तो उसकी कब्र में भी आजमाइश होती है, वहाँ पे भी उससे सवाल जवाब किए जाते हैं। तो जब मुसलमानों ने इस बात का या उस आजमाइश का सुना तो इस कदर हुए, यानी उन पर इस कदर खौफ तारी हो गया कि उनकी हिजकी बंद होगी। एक मरतबा हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, अपने आप को इन गुनाहों से बचाने की ख़ास तौर पर कोशिश करो जिन्हें हकीर और मामूली समझा जाता है, क्योंकि अल्लाह ताला की तरफ से इनके मुतल्लिक भी बाज़ पुरस होने वाली है, यानी इनके मुतल्लिक भी पूछा जाएगा। यहाँ हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि अपने आप को इन गुनाहों से बचाने की कोशिश करो जिन्हें तुम मामूली समझते हो, यानी अगर हमने किसी की मदद करनी हो तो झूठ बोल देते हैं, या अपने आप को कभी कभार मार से बचाने के लिए झूठ बोलते हैं। तो बच्चे इन गुनाहों को मामूली गुनाह नहीं समझना चाहिए, बल्कि यही छोटे छोटे गुनाह मिलकर बड़े गुनाह बनते हैं। जैसे कतरे कतरे से मिलकर दरिया बनता है, तो इसी तरह जब इंसान छोटे छोटे गुनाह करता है, उनको कोई अहमियत नहीं देता, वो मिलकर बड़े गुनाह बनते हैं और उन्हीं गुनाहों के मुतल्लिक आखिरत में पूछा जाएगा, यानी अल्लाह ताला उन गुनाहों के मुतल्लिक ज़रूर पूछेगा। जब इंसान इस दुनिया में छोटे छोटे जैसे चुगली करना, किसी साथ बुराई करना या किसी बात के लिए झूठ बोलना, ये जब छोटे छोटे गुनाह करना छोड़ देगा तो इंसान अपने आप को, बड़े गुनाह भी नहीं करने चाहिए क्योंकि बड़े गुनाह भी इंसान को दोज़ख के अज़ाब तक ले जा सकते हैं। जब इंसान छोटे छोटे गुनाह करना छोड़ देगा तो इस तरह उसके लिए बड़े गुनाह छोड़ना भी मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि ये जिस गुनाहों को हम छोटा सा, ये कहते हैं कि हमने छोटी सी बात के लिए झूठ बोला है, कोई बात नहीं, बल्कि इसके मुताल्लिक भी पूछा जाएगा। कुरान और हदीस में आखिरत के हालात बड़ी तफसील से जगह जगह बयान किए गए हैं। ये दरअसल हम पर अल्लाह का एहसान है कि इसने हमें कबल अज़ वक्त आखिरत की जज़ा सज़ा से आगाह फरमाया, ताकि हम अभी से अपनी इस्लाह कर लें और ऐसे काम करें जो हमें अल्लाह की नाराज़ी और जहन्नम के अज़ाब से बचाकर रज़ा इलाही और जन्नतुल फ़िरदौस का हकदार बना दे। कुरान हदीस में जो आखिरत के हालात हैं वो बड़ी तफसील से जगह जगह बयान किए गए हैं। कहते हैं कि ये हम पर अल्लाह ताला का एहसान है कि उसने हमें वक्त से पहले आखिरत की जज़ा सज़ा से आगाह फरमाया है, यानी जो लोग इस दुनिया में नेक अमाल करेंगे उनके लिए आखिरत में नेमतें ही नेमतें होंगी, और जो लोग बुरे अमाल करेंगे तो उनके लिए जहन्नम का अज़ाब होगा। तो इसीलिए हमें चाहिए कि हम इसी दुनिया में आखिरत अपनी इस्लाह करें, ताकि हम आखिरत में अल्लाह ताला की नाराज़गी और जहन्नम की आग से अपने आप को बचा लें। क़यामत के दिन सबसे पहले इंसान से नमाज के मुतालिक हिसाब किताब लिया जाएगा, इसलिए फ़िक्र आखिरत का अव्वलीन तकाज़ा ये है कि हम रोज़ाना 5 वक्ता नमाज में कोताही ना करें, अमाल सालिहा को अपनाएं, यानी नेक अमाल को अपनाएं, और हर इस काम से इज्तनाब करें जो आखिरत में हमारी बर्बादी और रसवाई का बायस हो। यहाँ पे आपका MCQs बनता है, या शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। क़यामत के दिन सबसे पहले इंसान से किस चीज़ के मुतालिक हिसाब किताब लिया जाएगा? तो क़यामत के दिन सबसे पहले इंसान से नमाज के मुतालिक हिसाब किताब लिया जाएगा। तो इसलिए बच्चों, हमारा अव्वलीन फ़र्ज़ ये है कि हम रोज़ाना 5 वक्त की नमाज अदा करने में कोई कोताही ना करें, नेक अमाल को अपनाएं और हर इस काम से परहेज़ करें जिसकी वजह से हमें आखिरत में बर्बादी और रसवाई का सामना करना पड़े। आखिरत की तैयारी, यानी हमें आखिरत की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि हम इस दुनिया में अगर नेक अमाल करेंगे तो तभी आखिरत में कामयाब हो सकेंगे। आखिरत में हमें अपनी पूरी ज़िंदगी के अमाल का हिसाब देना होगा, इसलिए हमें आज ही इसके लिए तैयारी कर लेनी चाहिए। यानी वही बात है ना कि आखिरत में हमें अपनी ज़िंदगी के छोटे से छोटे अमाल का हिसाब किताब देना होगा, तो हमें चाहिए कि हम आज से ही आखिरत की तैयारी करना शुरू कर दें, यानी नेक अमाल करना शुरू कर दें, बुराइयाँ बिल्कुल ना करें। फरमाने इलाही है, जो अपने रब की बारगाह में खड़े होने से डरा, इसके लिए 2 जन्नतें हैं। और ये भी फरमाया कि इस रोज़ तमाम नेमतों के मुतालिक तुमसे सवाल किया जाएगा। माल कैसे कमाया, कहाँ खर्च किया, ज़िंदगी कैसे गुजारी। यानी माल भी अल्लाह ताला ने हमें नेमत के तौर पर दिया हुआ है, ज़िंदगी भी नेमत के तौर पर दी हुई है।
जवानी किस हाल में सर्फ की वक्त ज़ाया किया, या इसे नेक कामों में सर्फ किया या बुरे कामों में लगाया, लोगों के साथ कैसा सलूक किया, वालिदैन उस्ताज़ा रिश्तेदारों की खिदमत की या नहीं, अल्लाह के बंदों तक इस्लाम का पैगाम पहुँचाया या नहीं। गर्ज इंसान से एक एक बात का हिसाब लिया जाएगा, और अगर कोई इनकार करेगा तो ये ज़मीन और इंसान का अपना वजूद इसके ख़िलाफ़ गवाही देगा। यानी अल्लाह ताला ने इंसान को जो ज़िंदगी की नेमत फ़राहम की हुई थी, माल की, यानी जितनी भी ये नेमतें फ़राहम की थी, तो इन तमाम नेमतों के मुतल्लिक आखिरत में हिसाब किताब लिया जाएगा। तो अगर कोई इंसान जानबूझ कर जो इसने काम किया होगा तो उसके ख़िलाफ़ यानी झूठ बोलेगा, तो अगर कोई इंसान उस दिन इनकार करेगा जो उसने बुराई की होगी, तो अगर उसने इनकार किया तो ये ज़मीन और इंसान का जो खुद का वजूद है कि इसके ख़िलाफ़ गवाही देगा कि इसने ये काम किया था या इसने ये बुराई की थी। किरामन कातिबीन जो इंसान की ज़िंदगी का एक एक बात का रिकॉर्ड तैयार कर रहे हैं, ये सब कुछ इंसान के सामने लाया जाएगा और इंसान अपने किसी गुनाह और जुल्म को छुपा ना सकेगा। जो कुछ हम बोलते हैं या करते हैं वो यूँ नहीं फ़ज़ा में तहलील होकर नहीं रह जाता, बल्कि इसके नकूश हमारे गर्दोपेश ज़रे ज़रे पर सबत हो रहे हैं। कहते हैं कि इंसान इस दुनिया में जो कुछ करता है वो किरामन कातिबीन सब कुछ नोट करते हैं, यानी वो हमारी एक एक बात को, हमारे एक एक गुनाह को, एक एक अच्छाई को लिख रहे हैं, हमारी ज़िंदगी के एक एक सांस को वो नोट करते हैं। यानी अगर हम आखिरत में जानबूझकर झूठ बोलेंगे तो जो हमारे किरामन कातिबीन हैं वो हमारी ज़िंदगी के हमारी ज़िंदगी की एक एक बात का रिकॉर्ड पेश कर देंगे। ये भी मुमकिन है कि अल्लाह ताला के फ़रिश्ते भी हमारी पूरी ज़िंदगी की फ़िल्म किसी कंप्यूटर कैमरे के ज़रिए महफूज कर रहे हैं। बहरहाल हम यहाँ जो कुछ कर रहे हैं आखिरत में इसका बदला मिलेगा। वहाँ ना बदले में कोई चीज़ देकर जान छुड़ाई ही जा सकेगी, ना कोई हामी और मददगार होगा, बल्कि इस दिन तो सबको अपनी अपनी फ़िक्र होगी। हम इस दुनिया में जो कुछ करते हैं, जो कुछ बोलते हैं, आखिरत में इसका बदला ज़रूर मिलेगा। और आखिरत का दिन बच्चे एक ऐसा दिन है, वहाँ पर किसी को कोई पैसे देकर या किसी से और तरीके से मदद लेकर या सिफारिश डालकर अपनी जान नहीं छुड़ा जा सकेगी, बल्कि उस दिन जिसके नेक अमाल ज़्यादा होंगे उसकी ही जान बच सकेगी। यानी वहाँ पर कोई आपका हामी मददगार नहीं होगा, बल्कि जिसके नामा माल का वज़न नेक अमाल में ज़्यादा वज़नी होगा वही उस दिन अपने आप को बचा सकेगा। बल्कि इस दिन तो सबको अपनी अपनी फ़िक्र होगी। यानी ये दिन ऐसा होगा जिस दिन किसी इंसान को किसी दूसरे इंसान की फ़िक्र नहीं होगी, बल्कि हर इंसान को अपनी अपनी पड़ी होगी, अपनी फ़िक्र होगी। फ़िक्र आखिरत के बारे में इरशाद इलाही है तर्जमा, ऐ ईमान वालो डरते रहो अल्लाह से और चाहिए कि देख ले हर एक जी क्या भेजा है कल के वास्ते, और डरते रहो अल्लाह से, बेशक अल्लाह को खबर है जो तुम करते हो। यहाँ इस आयत में ये बात बताई है कि ऐ ईमान वालो अल्लाह ताला से डरते रहो, क्योंकि अल्लाह ताला जानता है जो तुम इस दुनिया में करते हो, क्योंकि अल्लाह ताला सब कुछ जानने वाला है, यहाँ तक कि हमारे दिलों के राज को भी जानने वाला है, क्योंकि अल्लाह ताला हमारी शारक से भी ज़्यादा करीब है। और सूरत कहफ के आखिरी रुकू में फरमाया है, जो अपने रब से मुलाकात का उम्मीदवार है उसे चाहिए कि वो नेक अमाल करे और अपने रब की बात में किसी को शरीक ना ठहराए। यानी इस आखिरी रुकू में सूरत कहफ के आखिरी रुकू में ये बात फरमाई है कि जो अपने रब से मुलाकात का उम्मीदवार है या ख्वाहिशमंद है उसे चाहिए कि इस दुनिया में नेक अमाल करे और अपने रब की बात में किसी दूसरे को शरीक ना ठहराए। अब बच्चे हमने जो फ़िक्र आखिरत वाला टॉपिक है वो सारा डिटेल से पढ़ लिया है और साथ साथ मैंने आपको समझा भी दिया है। तो आप लोगों ने इसकी जो मशक है अब हम उसकी तरफ आते हैं। तो इसकी मशक में सवाल नंबर 1 है, सूरतुल मुज़म्मल और सूरतुल कारिया से सबक में जो बातें नकल की गई हैं इन्हें अपने अल्फाज में बयान करें। तो इसका जवाब है पेज नंबर 38 पे। ये फर्स्ट पैराग्राफ में कुरान करीम में आखिरत की नेमतें और इसकी हौलनाकियाँ बड़ी वजाहत से बयान की गई हैं। सूरतुल मुज़म्मल में है और सूरतुल कारिया में है, यानी पहले सूरतुल मुज़म्मल के हवाले से बताया फिर कारिया के हवाले से।
यहाँ से लेकर वो दहकती हुई आग है, यहाँ तक सवाल नंबर 1 का जवाब है। ठीक है बच्चों, यहाँ से लेकर यहाँ तक सवाल नंबर 1 का जवाब है। नेक्स्ट सवाल नंबर 2, फ़िक्र आखिरत के सिलसिले में हमें क्या तर्ज़ अमल इख्तियार करना चाहिए, यानी फ़िक्र आखिरत की तैयारी के हवाले से हमें कौन से अमल अपनाने चाहिए। ठीक है, तो इसका जवाब मैं आप लोगों को नोट करवाती हूँ। हर इंसान को आखिरत में अपने अमाल का जवाब देना है। हमें चाहिए कि हमें दुनियावी ज़िंदगी में अपना तर्ज़ अमल दुरुस्त रखें, क्योंकि अगर हम इस अपनी दुनियावी ज़िंदगी में अपने अमाल को या अपने तर्ज़ अमल को दुरुस्त रखेंगे तो तभी हमें आखिरत में कामयाबी होगी, ताकि आखिरत में शर्मिंदगी ना हो। अगर हर इंसान फ़िक्र आखिरत के सिलसिले में मदरजा झैल बातों पर अमल करे तो कामयाब हो सकता है, जैसे अल्लाह ताला और इसके रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करना, इस्लामी तालीमात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना, हुकूकुल बाद और हुकूक अल्लाह का लिहाज रखना, यानी हुकूकुल बाद भी अदा करना, उसके साथ साथ हुकूक अल्लाह का भी लिहाज करना, मालो दौलत और वक्त नेक कामों में ख़र्च करना, वालिदैन और रिश्तेदारों की खिदमत करना, उस्ताज़ा का एहतराम करना, दूसरों तक इस्लाम का पैगाम पहुँचाना। यानी हमें इस फ़िक्र आखिरत के सिलसिले में इन तमाम बातों को मद्देनज़र रखना होगा। यानी हम इस दुनिया में तब ही कामयाब हो सकते हैं जब हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़ों के मुताबिक अमल करेंगे, तो तभी हम आखिरत में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो अब आते हैं खाली जगह पूर के सवाल नंबर 3, इस दिन कैसे बचोगे जो बच्चों को डैश कर देगा बूढ़ा। नंबर 2, इस रोज़ लोग यूँ होंगे जैसे डैश हुए पतंगे बिखरे। नंबर 3, इस दिन पहाड़ ऐसे हो जाएंगे जैसे डैश हुई रंग बिरंगियों ढकी हुई। नंबर 4, जिसके नेक अमाल के वज़न भारी हुए वो डैश ऐश में होगा, दिल पसंद ऐश में होगा। नंबर 5, क़यामत के दिन सबसे पहले डैश का हिसाब लिया जाएगा, नमाज का। तो बच्चों, हमने आज फ़िक्र आखिरत वाला टॉपिक मुकम्मल कर लिया है। तो आप लोगों ने सबसे पहले इस टॉपिक को सारा तफसील से याद करना है, फिर इसकी मशक़ करनी, यानी फिर जब आप इस टॉपिक को तफसील से याद कर लोगे तो आप लोगों को इसकी मशक़ यानी सवाल जवाब भी याद हो जाएंगे और खाली जगह भी याद हो जाएगी। तो बच्चों, इस टॉपिक से हमें आज बहुत सा सबक भी मिला है, यानी जब इंसान जो क़यामत की निशानियों के मुतल्लिक़ पढ़ता है तो इसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो हम लोगों को चाहिए कि